हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। सबको तो आप लोग को तो जानकारी है ही, लॉकडाउन आपका जो है फिर 17 तारीख तक बढ़ गया है। इसका मतलब है कि आप लोग को फिर हमसे 17 तारीख तक ऑनलाइन ही इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। हमारा और आपका मिलन फिर 17 तारीख के बाद से फिर जब अगली डेट आएगी तो फिर हम लोग का होगा। तब तक हम लोग ये ऑनलाइन के माध्यम से आपस में मिलते रहेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। कल आप लोग के सामने हम नंबर सिस्टम आप लोग का हम स्टार्ट किए थे। नंबर सिस्टम आपको बताएंगे पूरे सिलेबस को लेकर के हम चल रहे हैं। तो कल पहला क्लास था, जो पहला क्लास नहीं किया वो पहला क्लास जा करके कर लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर इस क्लास को देखिएगा। पहला क्लास जो आपका हम की लिए हैं वो अभी टॉपिक आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत टॉपिक आपका चल रहा था, क्या फैक्टर चल रहा है। फैक्टर के अंतर्गत आपको बताए थे बहुत सारे प्रकार से पढ़ना है। इसमें कल हम केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े, कई प्रकार का, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, समथिंग बहुत सारा फैक्टर हम लोग उसमें पढ़े हैं, है कि नहीं है। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। कल तो पता कि कितने फैक्टर होते हैं, आज ये पता करेंगे कि उस फैक्टर, टोटल फैक्टर जो हैं उनका योगफल क्या है। टोटल फैक्टर का योगफल, इवन फैक्टर का योगफल, ऑड फैक्टर का योगफल, सारे बात को आज हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास को समझना आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा अगर आप कल उस क्लास को सही से किए होंगे। जो बच्चे कल क्लास नहीं किए वो कल वाले क्लास को पहले देखिए, फिर इस क्लास को देखिएगा, और जो पहले पढ़ चुके हैं वो यहाँ से भी देखिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक का नाम है सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों का योगफल। तो शुरुआत करते हैं कि गुणनखंड का योगफल ज्ञात कैसे करते हैं, तो इस बात को समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक जो कल बताया हम रिमाइंड कर देते हैं। जैसे अगर आपका 60 है तो 60 का मतलब क्या होता है, 4 4 5 का 60, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5, मतलब क्या 2 का स्क्वायर भी क्या है, 60 का फैक्टर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, समझने वाली बात है। 2 का स्क्वायर का मतलब इसका 2 के स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, मेरी बात समझिएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 2 के स्क्वायर का फैक्टर जो होगा 2 पर पावर 0 होगा, 2 पर पावर 1 होगा और 2 पर पावर 2 होगा। बात समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात आज समझा रहे हैं आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। 2 के स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 4 का फैक्टर 1 2 4 होता है, जिसका मतलब है 2 के स्क्वायर का फैक्टर क्या हुआ, 2 पर पावर 0 1, 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर जो है इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2। 3 है, 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 5 है, 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1 होगा। ये सब बात तो आप लोग समझ चुके होंगे, कल भी बताई है कि 2 का स्क्वायर, अगर किसी को भी संख्या अगर आपको दिया है सबसे पहले उसका फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने के बाद ही सारे काम धाम को हम करते हैं। ये सब बात कल ही आपको बताएं। आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट में सम ऑफ फैक्टर्स। देखिए प्रश्न कह रहा है 120 के सभी गुणनखंड का योगफल क्या होगा। 120 के सभी गुणनखंड का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं करने, 120 का सबसे पहला काम इसका फैक्टर निकालिए। ये क्या होगा आपका 4 तिया 12 और यहाँ बच गया आपका 10। 10 का मतलब क्या होता है 2 गुना 5, तो इसको हम कह सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5, 15 120। मतलब ये हुआ 2 पर पावर 3 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर क्या होगा 1 होगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं, आपको पूरी डीपली समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा इसको। तो 120 का कल जो बताए थे टोटल फैक्टर अगर कह रहा होता कि कुल फैक्टर कितना है, एक पॉइंट नंबर 1 पहले बता देते हैं। 100 सभी गुणनखंड है ना, अगर पूछता कि कुल गुणनखंड कितना है तो कल बताए आप लोग को कुल गुणनखंड। 120 का जो फैक्टर निकाले थे क्या निकला था आपका 2 पर पावर 3 गुना 5। कल क्या बताए थे, प्रत्येक पावर में जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, देखिए 2 पर पावर 3 तो आता है, 1 2 पावर 0 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसीलिए कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 4 हो जाएगा। 3 का कुल कितना फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे 2 फैक्टर बन रहा है और यहाँ 5 का भी कितना हो रहा है 2। कल यही बताया थे प्रत्येक पावर में क्या करना है आपको, 1 ऐड करना है। देखिए 3 था 1 ऐड किए 4, 3 पावर 1 था 1 ऐड किए 2, 5 पावर 1 था 1 ऐड किए 2, सब मिला कितना 4 दूना 8 दूना 16। और ये सब बात तो कल आप लोग को हम बताएं। आज इसके योगफल को देखते हैं, कैसे पता करते हैं इसका योगफल क्या होगा। सीधा ध्यान से देखिएगा, योगफल 2 पर पावर कितना है 3, तो क्या है ये सब गुणनखंड ही है ना, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, सबका योगफल क्या करना है, जितना पावर है 0 से लेकर के वहां तक आपको लिख देना है। 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 गुना 3 है, फिर ये भी 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1,
फिर ये 5 है, 5 से पावर 0 और 5 से पावर 1, क्योंकि ये सब फैक्टर इसका है, यही सब फैक्टर को यहाँ हम नोट किए हैं। समझाने के लिए आपको ये करने बोले, जितना पावर गया है 0 से लेकर के वहां तक आपको क्या करना है, लिख देना है। और सबको याद कीजिए, 2 पर पावर 3 क्या होता है 8, 2 पर पावर 2 4, ये 2 और ये 1 सब मिला के जोड़ दीजिए, 8 से बाद 14 1 15। यहाँ देखिए 3 का 3 पावर 3, 3 1 4 और 5 1 6, सबको गुना कर दीजिए, कितना हुआ 6 चौका 24 या 5 चौका 60, 7 के 36, कितना हो गया 360। इसका मतलब हो गया 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या हो गया 360 हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, सबसे पहला भाग गुणनखंड के रूप में लिख लेना है और प्रत्येक जितना पावर दिया हुआ है सबको 0 से लेकर के वहां तक, आपको 3 है 0 1 2 3, पावर 1 था 0 से लेकर 1 तक, इसमें भी पावर 1 है 0 से 1 तक लिखे और सबको फिर लास्ट में क्या करना है, गुना कर देना है। ये था आपका प्रोसेस। इसका एक ट्रिक भी होता है, उस ट्रिक को हम आपको बताते हैं कि इसका क्या ट्रिक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, कोई भी संख्या है जिसका आभास गुणनखंड अगर आपको a पर पावर n गुना b पर पावर n गुना c पर पावर n के रूप में है, जो भी निकालें, 2 पर पावर था 3 पावर था 5 पावर था, इस फॉर्म में अगर रहे, योगफल गुणनखंडों का योगफल बराबर होता है a पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू b पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू सी पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटा a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। आप इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं कि सभी गुणनखंडों का योगफल बराबर होता है a पर पावर n प्लस 1 माइनस 1, b पर पावर n प्लस 1 माइनस 1, c पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटा a माइनस 1, b माइनस 1 और c माइनस 1। इस ट्रिक पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक निकाले ही है, 120 का क्या हो गया आपका 2 पर पावर 3 गुना 5 है ना, 8 8 में 40 40 120, 2 पर पावर 3, प्रत्येक पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है, 2 पर पावर 4 माइनस 1, ये क्या होगा पावर 1 है, 1 1 कितना होगा 3 का पावर 2 माइनस 1, यहाँ पावर 1 है 5 से पावर 2 माइनस 1 बटा a माइनस 1, 2 में से गया 1, b का मान 3, 3 में से गया 2, c का मान 5, 5 में से गया 4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 पर पावर 4 होता है 16, 16 में से गया कितना हो गया 15, 3 का स्क्वायर कितना हुआ ना 9 में से गया आपका 8, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से गया कितना हो गया 24 बटा 4 दूना 8। इसको काट दीजिए, निकाल के देखिए 5 का 60 बच गया 6, 5 दूना 30, 30 से कितना हो गया 360। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाते हैं, टोटल गुणनखंड का योगफल बराबर होता है a पर पावर n माइनस 1, b पर पावर n प्लस 1 माइनस 1, c पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटा a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखें तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो सिंपल तरीका पीछे आपको बताएं, जितना मैक्सिमम पावर गया है प्रत्येक पावर के मैक्सिमम के लिए 0 से लेकर के वहां तक चले जाइए और लास्ट में सबको गुना करके आपको रख देना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए 420 के सभी भाजकों का योगफल आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। 420 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम वही कर देंगे हम। 420 के सही भाजक क्या क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। यहाँ पे 420 6 सत्ते 42 और बचा 10, 2 गुना 5, 6 का मतलब क्या होता है 2 गुना 3, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब योगफल निकालना है आपको, योगफल निकालना है आपको। संख्या तो निकाल ही सकते हैं ना, प्रत्येक के पावर में जोड़ के गुना कर देना है, वो तो कल बता चुके हैं। अभी योगफल पता करना है। क्या करना है योगफल के लिए आपको, जितना है सबका पावर 2 तक गया है, यहाँ पावर 1 तक गया है, यहाँ भी पावर 1 तक गया है और यहाँ भी पावर 1 तक गया है। बस 2 दूना 4, 4 2 6 1 कितना हो गया 6 1 7, 3 1 4, 5 1 6, 7 1 8 और सबको गुना कर दिए। यहाँ पे 7 गुना 4 गुना 6 गुना 8, सबको गुना करके लिखिए। देखिए कितना हो रहा है 6 चौका 24 गुना 8 सत्ते 56 गुना 8 सत्ते 56 गुना करके लिख दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। कितना है गुना करके 13 44, 13 44 गुना कर लीजिएगा। एक तो ये तरीका था, दूसरा आपको ट्रिक बता चुके हैं। आपको बाय ट्रिक आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, योगफल बराबर लगा सकते हैं फॉर्मूला, योगफल बराबर कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक 2 पर पावर 2 था, हम जितना ज्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में निकाल देते हैं। 2 पर पावर कितना होगा 3 माइनस 1, 3 पे पावर 2 माइनस 1, 5 पे पावर 2 माइनस 1, 7 पे पावर 2 माइनस 1 बटा बटा हो जाएगा a माइनस 1। a है आपका क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 में से गया 1, 3 में से गया 2 और 5 में से गया कितना होता है 4 और 7 में से गया कितना होता है 6। अब आप इसको सॉल्व कर दिए। 2 का क्यूब माइनस 1,
2 का क्यूब 8 में से गया कितना हो गया 7, 3 का स्क्वायर 9 में से गया कितना हो गया 8, 5 का 25 में से गया कितना हो गया 24 और 7 का स्क्वायर में से गया कितना हो गया 48, 49 में से गया और ये लगा दिए 624, 24 गुना 48। अब देखिए यहाँ 8 सते 56, 56 गुना कितना हो गया 24, देखिए यही ना आया ऊपर में 1344, 1344। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर एक ट्रिक याद रख सकते हैं योगफल के तो याद रखिए, नहीं तो सिंपल तरीका आपको ये बताए हैं, इसको आप ब्रेन में रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझ में आ गया हो आप लोगों को तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उसको सॉल्व कीजिए। 1440 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 1440 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, निकाल लिए होंगे आप लोग। देखिए 1440 इसका गुणनखंड निकालते हैं हम, ये क्या हो गया आपका 144 गुना 10 पूरा किले का लिख देते हैं और ये होता है 16 नमा 144, 16 का मतलब 2 पे पावर 4 और ये हो जाएगा 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 2 गुना 5। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। 16 नमा 144 होता है ना, 16 नमा 144, 16 कितना 2 पर पावर 4 होता है 16 ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 1 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, ये ना कहेंगे पूरा क्लियर बता रहे हैं। 1440 का फैक्टर क्या होगा 2 पर पावर 5 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, इसका मतलब हो गया इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, समझाने के हम इतना लिखे हैं। 2 पर पावर 5 का फैक्टर क्या होगा 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, इसका फैक्टर क्या होगा 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, इसका फैक्टर क्या होगा 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। बस इसका योगफल कहेगा निकालने के लिए तो कुल कितना 5 इसमें आया, 2 इसमें, सबके पावर में जोड़ के गुना कर देना, वो तो कल बता दिया आपको। अगर संख्या का था कुल कितना संख्या होगा तो क्या करना है 5, यहाँ पावर 5 तक गया था ना, सब मिला के कितना हो जाएगा 6 टर्म इसमें है, 3 टर्म इसमें है, 2 टर्म इसमें है, 6 3 गुना 6 फंसा के कितना हो जाएगा 36। बट हमें ये निकालना नहीं तो हम कल सीख चुके हैं, योगफल निकालना है। योगफल के लिए क्या बताया भी आपको करने के लिए, सिंपल तरीका है 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5, ये हो गया गुना 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 गुना 5 से पावर 0 और 5 से पावर 1 है ना गया है आपका। अब सबको सॉल्व कर लिए। 2 पर पावर 5 कितना होता है 32, ये कितना होता है 16, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 4, ये 2 और 1, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना आया 16 4 20, 20 और 40, 40 20 60, 60 2 62, 62 ये कितना हो गया 63 गुना 3 3 कितना हो गया 9, 9 3 12, 12 1 13, 5 1 कितना हो गया आपका 6। अब गुना कर लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना होगा आपका 33 39 का 9 बच गया 3, 73 73 78 3 कितना होता है 81 गुना 9 सॉरी 6 ना 79 गुना 6 निकाल लीजिए। यहाँ पे 19 का 114 होता है ना, बच गया 11, 8 48 11 कितना होता है 48 11 500, सॉरी गलती कहीं लिखने में, 19 का कितना 44 होता है ना, 19 14 हाँ से 819 गुना से 954 का 4 बच गया 5, 6 6 5 11 का 1 बच गया कितना 1, 48 से कितना होता है 49, मतलब सब जोड़ करके कितना आया 49 14। तो इसका मतलब 14 40 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया 14 40 आपका उत्तर हो गया। अगर आपकी इच्छा हो नहीं सर इसको हम फॉर्मूला पे लगाएंगे, भाई फॉर्मूला पर लगा सकते हैं। क्या करना है फॉर्मूला पे सीधी सी बात करना है, 2 पर पावर कहां तक गया है 5, 2 पर पावर 6 माइनस 1, फिर देखिए 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 3 माइनस 1, 5 से पावर 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। आप इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके आपको कितना आएगा सॉल्व कर लीजिएगा 49 14, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। सीधी सी बात है, या तो आप फॉर्मूला याद रखिए या फिर आप इस मेथड को रखिए, पावर के फॉर्मूला लिखना है और शून्य से लेकर के वहां तक जाइए, सबको गुना करके आप क्या कीजिए निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है आपका सम ऑफ इवेंट फैक्टर, सभी सम संख्याओं के सब इवेंट फैक्टर है उसका योगफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सब वही कहानी पीछे वाला,
आपके सामने है 14 40 इसकी इवेंट फैक्टर। हम जानते हैं 14 40 का फैक्टर क्या होता है, 2 पर पावर 5 3 का स्क्वायर, ये इवेंट फैक्टर हमको लेना है। अब ध्यान दीजिए इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 पर पावर 0 2 पर पावर 1, तो पीछे बताइए आपको 2 पर पावर 3 2 पर पावर 4 2 पर पावर 5, ये हो गया 3 पे पावर 0 3 पे पावर 1 3 पे पावर 2, हो गया 5 पे पावर 0 5 पे पावर 1। अब आपको पता होगा किसी भी ऑड नंबर में अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बन जाता है। जैसे आपके सामने ऑड नंबर है 49, इसको अगर हम 2 से इवन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 98 इवन हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर सब ये सारे टर्म को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन देगा ना, लेकिन ये 2 पर पावर 0 जो है इसका मान क्या 1 होता है, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो और दे देगा। इसलिए करना क्या होता है आपको, जब इवन फैक्टर निकालना हो अब 2 पर पावर 0 को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, 2 पे पावर 0 को क्या कीजिए आप इसमें छोड़ दीजिए। करना क्या है आपको, इसका अगर निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर कुछ नहीं, दो क्या है आपका 2 पर पावर 5 तक गया है ना, 2 पर 5 तक गया है, 0 को छोड़ दीजिए, सबको लिख लीजिए आप, सबको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 2 पे पावर 4 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। समझ रहे हैं ना बात को, 2 पे पावर 0 को क्यों छोड़े हैं, क्योंकि 2 पर पावर 0 1 होता, अगर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो और दे देगा आपको, इसलिए आपको 2 पे पावर 0 क्या करना है, छोड़ देना है। कहने का मतलब ये हुआ अगर आपको इवेंट फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर में 1 से शुरुआत करके वहां तक जाना है और सम और जो बचा सब में 0 से लेकर के वहां तक आना है, केवल 2 पे पावर 0 आपको छोड़ देना है। सॉल्व करके निकालिए इसको, देखिए सॉल्व करके क्या आ रहा है 32, 2 पर पावर 4 होता है 16 8 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये होगा 2 16 32 8 40 40 20 60 60 2 कितना हो गया 62 3 1 4 और 5 1 6 निकाल दिए यहाँ पे, 6 दूना 12 का 2 बच गया 1 तथा के 36 से कितना होता है 37 गुना 4 4 दूना 8 728 काट बच गया 2 4 12 2 14। इसका मतलब है कि 14 40 के सभी इवन फैक्टर्स का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 14 88 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। करना क्या है इसमें कुछ नहीं, बस 2 पे पावर जहां दिया हुआ है वो 1 से स्टार्ट करना है, 0 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो और दे देगा आपको। ये 2 पे पावर 0 को छोड़िए और सबको क्या करना है ले लेना। अगर ये समझ में आया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक मिनट। अगर इसी में कहेगा कि इसका कुल योग संख्या कितना है, कुल बताइए कितना संख्या होगा सम वाले में, कितना पावर है 1 2 3 4 5 पावर इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, सॉरी 3 इसमें है ना, 3 इसमें है, 5 या 15 दूना 30। कल बताए थे ना आपको कि सम का पावर वही 5 था तो 5 ही रखेंगे और प्रत्येक पावर में क्या करने बोले थे 1 जोड़ देते, यही वजह था इसका। समझ गए ना बात को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये नोट हो गया हो तो आगे बनाइएगा आप। एक सवाल है 360, या लिखिए यहाँ पे, हाँ लिख लिए 360 के सभी सम फैक्टर, 360 के सभी सम फैक्टर का योगफल क्या होगा निकाल के बताइए। देखिए 360 क्या होता है 9 चौका 36, 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 10 का मतलब 2 गुना 5। इसको हम कह सकते हैं 2 पे पावर कितना कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 पे पावर 3 गुना 2 पे 3 का स्क्वायर गुना 5। तो इसका क्या हो जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, आप लोग खुद बताइए। सम ऑफ इवन फैक्टर क्या बोले, इसका पावर तो बस 1 2 3 तक जाना है, क्योंकि 0 को छोड़ देना है, 2 को लेना नहीं है, क्योंकि क्या बताए थे 2 आपका 1 बन जाएगा। जहां 1 से लेकर वहां तक जाइए और सबको 0 से लेकर के जहां तक है वहां तक आ जाइए। देखिए कितना आसान सा बन जाएगा, 5 से पावर 0 5 से पावर 1। अब देखिए 2 पे पावर 3 8 8 4 12 12 12 2 कितना होता है 12 2 14, ये हो जाएगा 3 4 9 9 3 12 12 1 13 और 5 का ये 5 5 1 कितना होता है 6 होता है। अब आप इसको गुना करके लिख लीजिए, देखिए कितना आता है, कितना है गुना करके, गुना करके आया होगा 1093, आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को सम ऑफ इवन फैक्टर समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है, आप पढ़ना है हमको ऑड फैक्टर, कि सभी ऑड फैक्टरों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई बात नहीं है, पीछे वाला कहानी है, क्वेश्चन में पूछा गया है 14 40 के सभी ऑड फैक्टर का योग क्या होगा, तो उसका फैक्टराइज में पहले कर चुके हैं। देखिए आप खुद बताइए इसमें, अगर हम इस टर्म में, अगर हम इसमें सोचिए ये 2 पर पावर 1 3 4 अगर ये सब लेते हैं, सोचिएगा ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ना बना देगा, 2 पर पावर से क्या कर देगा इसको सम ना बना देगा। मान लीजिए 2 पर पावर 3 लिए और 3 का स्क्वायर लिए, क्या हो जाएगा 8 8 9 72 सम हो गया, वो सम दे देगा आपको। इसलिए याद रखना है जब विषम का चर्चा हो तो सारे को आपको छोड़ देना है, 2 वाला टर्म, इसका मतलब सम वाले का चर्चा ही नहीं करना है आपको, केवल विषम वाले में आना है। तो देखिए विषम का पावर क्या क्या है, 3 पे पावर 0 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 लेंगे नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें तो फर्क नहीं पड़ता है।
ये यहाँ हो जाएगा। और देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा आपका 5 से पावर 0 और 5 से पावर 1, 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका कितना 3 इकाई 3 और 1, 9 3 12, 12 1 कितना होता है 13, 5 1 कितना होता है 6, 13 गुना 6, 13 बचे 65, 13 कितना होता है 78। इसका मतलब है कि 14 40 के सभी ऑड फैक्टर्स जो विषम गुणनखंड हैं उन सबों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 78 आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मेथड समझ में आया होगा कि ऑड फैक्टर पता करना है, सम वाले को क्या करना है छोड़ देना है। कल भी बताए थे कि जब विषम गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो सम वाले को छोड़ते हैं और विषम वाले में एक जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी संख्या निकालना हो कि विषम फैक्टर कितना है, कुल क्या बोले सम को छोड़ देने बोले थे, क्योंकि ये सब आपका तो काउंट होगा ही नहीं, यहाँ काउंट होगा। कितना है यहाँ 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 3 दूना 6 बोले थे ना। सम को छोड़ के विषम वाले में एक जोड़ के गुना करते। देखिए 2 था पावर 1 जोड़े 3, पावर 1 था 1 जोड़े कितना हो गया 2, सब गुना करके यहाँ पे निकाल ली। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कहानी समझ में आ गया होगा विषम फैक्टर की संख्या का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो होगा, जो पूर्ण वर्ग वाले होते हैं उसका योगफल कैसे निकालते हैं। संख्या तो कल ही बताएं, आज योगफल बता रहे हैं। मान लेते हैं संख्या वही दिया हुआ है 14 40, इसका निकालना है सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, यही ना बताए हैं सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। आप खुद बताइए ये जो आपका निकाला गया है 2 पे पावर 0 1 2 3 4 और 2 पे पावर 5, तो संख्या आपको को निकालने के लिए बोला जाएगा। संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पर पावर 1 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। 2 पर पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 2 पर पावर 5 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। क्या 3 पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। क्या 5 पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। इसलिए आपको क्या बताए थे करने के लिए कि इसको यहाँ देखिए 1 2 3, 3 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पर आया और 1 यहाँ पर आया, क्योंकि 5 का 5 से पावर 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर होता है, ऐसे उसको ले सकते हैं। 3 इकाई 3 सब मिला कितना हो गया 3 हो गया। और आपको फॉर्मूला भी कल बताए थे, क्या बताए थे कि प्रत्येक पावर में 2 से भाग दे करके क्या करना है, इसको आपको ऐड कर लेना है। 2 में 2 से भाग दे करके आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, मिस्टेक हो गया, 3 इसमें 2 ना है आपको, 3 दूना 6 आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 पावर कितना 1 है, 1 में 2 से भाग करके क्या करना है इसको, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, 1 ऐड कर लेना है। तो क्या हो गया 2 दूना 4 2 1 कितना हो गया 3। क्या बोले थे भाग देके जो पूर्ण संख्या है उसको लेना है। 2 में 2 से भाग करेंगे 1 1 कितना हो गया 2, और यहाँ कितना हो गया 1 1 2 हो गया। आ गया ना यहाँ वाला, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 0 और 1 कितना होगा 1 6 आ गया उत्तर। कल बताए थे आप लोगों को। आज इसके योगफल को देखना है। देखिए योगफल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है योगफल के लिए, बस सारे परफेक्ट स्क्वायर को लीजिए। 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 2, 5 से पावर 0, बस यही तो आएगा और तो कुछ नहीं आने वाला है। 2 पे पावर 4 16, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ देखिए 1 और 9, यहाँ क्या होगा केवल 1। 16 8 24 1 25, 9 1 10 और 1 सब मिला के कितना हो गया 250। करने का मतलब ये हो गया कि 1440 के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो योगफल आएगा वो कितना हो जाएगा 250। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने है 4000, ये तो आपका 2 का स्क्वायर हो गया, 1000 10 का क्यूब, 10 का मतलब 2 गुना 5, 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब। इसको हम क्या कर सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 5 से पावर कितना हो गया 3, 2 पे पावर 5 और 5 से पावर 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेरी बात आप खुद समझिएगा। इसको इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये हो जाएगा 5 ही है ना, 5 से पावर 0 5 से पावर 1 5 से पावर 2 5 से पावर 3। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो बताइए क्या ये होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। तो कुल योगफल अगर आपको निकालना है तो क्या करने बोले योगफल के लिए 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 4 और 5 से पावर 0 और 5 का स्क्वायर, यही आपको निकालना है। 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, 2 पे पावर 2 4 और ये 1, 16 4 20 से कितना हो गया आपका 16 4 20 1 21 और यहाँ हो जाएगा 5 1 6, सॉरी 5 4 25 से कितना होता है 26। इसका मतलब हो गया 21 गुना 26 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो गुना करके कितना आया आपका 546। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स।
परफेक्ट क्यूब। अब जो घन वाले फैक्टर है उनका योगफल क्या होगा? संख्या तो कल ही बताए थे कि प्रत्येक पावर में 3 से भाग देंगे, भाग करके जो मिलेगा उसमें 1 जोड़ करके सबको गुना कर देना है। आज योगफल निकालना है। तो सारे परफेक्ट क्यूब, क्या 2 पर पावर 1 परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। 2 पर पावर 2 परफेक्ट क्यूब है, संख्या आपको 1440 दिया हुआ है। क्या 2 पर पावर 4 है? नहीं है। फिर देखिए यहाँ ये भी नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है। तो क्या देखिए परफेक्ट क्यूब फैक्टर जो है क्या मिला यहाँ पर? 2 पर पावर 0 और 2 पे पावर 3। वहां क्या मिला? 3 पे पावर 0 और यहाँ क्या मिला? 5 पे पावर 0। 2 दूना 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया आपका यहाँ पर? 8 कितना हो गया? 9। और ये कितना हो गया आपका? ये तो 1 मिलेगा और ये भी आपका 1 होगा। तो 9 गुना 1 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसके सभी परफेक्ट जो 1440 के परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स हैं उन सबों का अगर योगफल निकाला जाए, योगफल कितना हो गया आपका? 9 हो गया। और संख्या तो आप सोच ही लिए होंगे, बताना तो पड़ेगा नहीं आपको। यहाँ देखिए कुल कितना संख्या है? 1 और 2, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। कितना हो गया? 2 इकाई 2। बात समझ गए होंगे। और अब तरीका तो कल ही बताए, भाग दे दीजिए। भाग दे 3 से भाग देना है इसमें किससे भाग देना है आपको? 5 में 3 से भाग दे करके 1, फिर 2 में 3 से भाग दे करके 1 और फिर 1 में 3 से भाग दे करके 1 निकाल लीजिएगा। और भाग दे के यहाँ कितना? 3 इकाई 3, 1 1 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया आपका उत्तर? 2 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कहानी समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट आपको, देखिए नेक्स्ट इसमें है 443-20 सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। 43-20 के सभी परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स का योगफल क्या होगा? बस वही कर देना है यहाँ पे। 43-20 इसको हम क्या कह सकते हैं? ये होता है 143 44 तिया, इसको हम कह सकते हैं, इसको नहीं कहेंगे। 3 गुना 144 होता है ये आपका 144। इसको तो निकाल चुके हैं। 2 पे पावर 5 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, एक एक्स्ट्रा 3 ना बढ़ा इस फैक्टर में, 3 जोड़ देंगे। कितना दिमाग लगाएंगे ज्यादा? 3 पावर 3। अगर इसमें निकालना है सम निकालेंगे तो बताइए क्या होगा? 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 3 और तो कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि 5 तक तो आएंगे ही नहीं। 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 3 लेंगे इसमें, और 5 पे पावर 0 और तो कुछ यहाँ मिलेगा ही नहीं आपका। 2 पावर 3 कितना था? 8, 8 1 9। यहाँ देखिए 27, 27 से कितना हो गया आपका? 27 1 28 गुना 1, ये ना हो जाएगा 9, 2 3 8 1 9 और 27 1 28 गुना कर दीजिए। 9 8 72 का 2 बच गया 7, 9 18 18 7 कितना होता है? 18 7 25 252। इसका मतलब हो गया कि 43-20 के सभी सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर जो होंगे उनके सभी समूह का योगफल जो होगा, घनों का योगफल, वो कितना होगा? 252 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का जो तरीका आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आप लोग को ये कहानी समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो वीडियो को बार बार देखिएगा, जहां प्रॉब्लम हो वहां पे समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को आप लोग देखिए, बस वही सवाल है, थोड़ा लिंक से आगे हट के बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में कह रहा है 1440 के उस सभी फैक्टर्स का योगफल पता करना है या उनकी संख्या पता करना है जिसका अंत हो 0 से हो। बहुत अच्छा सवाल है। 1440 के उसे सभी फैक्टर का योगफल या संख्या क्या है जिसका अंत 0 से होगा। तो सबसे पहले वही काम करना है कि 1440 का जो फैक्टर होगा वो अभी तुरंत पढ़े हैं, 2 पर पावर 5 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 होता है। इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3 4 और 2 पर पावर 5, ये 0 1 और ये होगा 2, ये होगा 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1। अब आप खुद बताइए, अगर किसी संख्या का अंत 0 से है, जैसे 10 अंत 0 से है मतलब 2 गुना 5। अगर संख्या मान लेते हैं 20, ये क्या होता है 2 गुना 5। अंत 0 से तभी हो सकता है जब उसमें क्या मिला हो, 2 और 5 मिला हो। जितना 2 और 5 को मिलाते हैं उतना 0 बनता है। अगर अंत में हमको 0 चाहिए, मतलब हर हाल में उस संख्या का फैक्टर क्या होगा खुद बताइए? 2 5 होगा। हर हाल में उस संख्या का फैक्टर क्या होगा? 2 5 हर हाल में होना चाहिए। आप देखिए हमें वैसा फैक्टर इसमें से चूज करना है जिसको लेने से क्या हो, अंत में 0 मिले। क्या बोले 2 पर पावर 0 तो 1 ना हो जाएगा, हमको 2 और 5 हर हाल में चाहिए। क्या यहाँ हमें 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ 5 मिलेगा आपको, क्योंकि 5 पर पावर 0 1 होता, ये तो हमें देगा ही नहीं। हमें हर हाल में 2 और 5 तो चाहिए। देखिए यहाँ 2 3 5 यहाँ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब है ये जो 5 है आपका ये नहीं होने वाला है। इंड ऑफ 0 आपको करना है, 2 को भी यहाँ इस 2 को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ इस 5 पर पावर 0 को छोड़ेंगे, क्योंकि ना ही ये 2 है ना ही ये 5 है। ये तो है क्या आपस में 1 है। आप टोटल को लेंगे, क्यों? इसलिए लेंगे क्योंकि 2 जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5, देखिए यहाँ 5 15 2 30,
फिर लगाइए 5 या 15, फिर लगाइए इसको, फिर लगाइए, सबसे सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना होगा, 2 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 को छोड़ेंगे क्योंकि 2 और 5 में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए भी 0। अब खुद बताइए यहाँ कितना फैक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ 5 फैक्टर दिख रहा है। यहाँ बताइए यहाँ कितना फैक्टर आपको दिख रहा है, 3 फैक्टर दिख रहा है, और यहाँ 1 दिख रहा है। मतलब कितना हो गया, 5 या 15, 5 या 15। इसका मतलब है कि सभी फैक्टर का जो जिस फैक्टर की अंत 0 से हो रहा होगा वो सारे फैक्टर का संख्या कितना हो गया, 15 हो गया। अगर योगफल निकालना है, योगफल क्या होगा, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। यहाँ हो जाएगा आपका 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 पे पावर 1, क्योंकि 5 पे 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि वो आपको 0 देगा ही नहीं। अब सबको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ पे दिख रहा है, दिखेगा। 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 2 4, और ये होता है आपका 2। 32 8 40, 40 20 60, 62 कितना हो गया, 62 कितना हो जाएगा यहाँ पे 62 गुना, यहाँ भी 3 3 9, 9 3 12, 12 1 कितना होगा, 12 1 13, और यहाँ हो गया 5। अब आपको करना कुछ नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 दूना 26 का 6 बच गया 2, 13 का 78, 2 कितना होता है 80 गुना 5, 8 5 40, 6 5 30, मतलब कितना हो गया 40 30। कहने का मतलब ये हो गया कि 1440 के उसे सभी फैक्टर्स का योग जिसका अंत 0 से हो उसका योगफल कितना हो गया 40 30। आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही विद्या है। परफेक्ट स्क्वायर क्यूब तो पढ़ लेते हैं बच्चे, बस ऐसा क्वेश्चन नहीं देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ 0 है, इसका मतलब लास्ट में हमें क्या चाहिए, सोच के बताइए लास्ट में क्या चाहिए। लास्ट में हमें चाहिए कुछ नहीं, 0। 0 कब मिलेगा, जब 2 और 5 लेंगे। यहाँ से ये 2 तो मिलेगा नहीं क्योंकि 1 बन जाएगा, और ये भी 5 नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों को छोड़ देना है और सबको लीजिए, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग के रेंट वर्क के लिए सवाल है कि 120 के औसत सही भाजकों का संख्या और योगफल क्या होगा जिसका इंड क्या हो 0 से हो, और जिसका योगफल इंड क्या हो आपका 0 से। 120 के औसत सभी भाजकों का योगफल या उसका योगफल और उसकी संख्या क्या है जिसका अंत कितना से हो 0 से हो। आप लोग के लिए रहा होमवर्क रहा, आप लोग इसको रेंट वर्क रहा, आप लोग इसको बनाइए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा 120 के सही भाजकों का औसत सही भाजकों का योगफल या उसका संख्या कितना है जिसका अंत किससे होता हो 0 से होता हो। बात समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन बहुत समझ में आया होगा, बहुत नई नई बात सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोग का साथ बना रहा, उत्साह हमारा बना रहा, आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहे, हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। फोन नंबर सिस्टम अभी तो आपका क्लास दूसरा ही आज था, अब बहुत लंबी कहानी हम आपके सामने लेके चलेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको सीखने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कल आपके सामने हम आ रहे हैं तीसरे पार्ट, एवरेज बताए थे ना, नंबर बता दिए, उसका योगफल बता दिए। अब इसका आप बताना है एवरेज क्या होगा, समूह का योग औसत क्या होगा, उसके सारे फैक्टर्स के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, सारे फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, वो सब कंपोनेंट लेके हम कल आपके सामने आएंगे। कल का वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आज का वीडियो से पहले कल वाले पार्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको पढ़िए, फिर आज की क्लास को देखिए। आज की क्लास को समझने के बाद कल पुनः आपके साथ हम आ रहे हैं क्लास 3 में, जहाँ आपको एवरेज निकालने सिखाएंगे, पिथागोरस का योगफल निकालने सिखाएंगे, उसके गुणनफल निकालने के लिए सिखाएंगे। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।